हरे कृष्णा। चनाकाली शेखर भैरव, चकुल देवी, गणपति बप्पा मोरिया। सो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। आज सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग है। ठीक है, आप भी अपने प्यारे पर्सन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड जो है आपको स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से मिल सकते हैं। करते हैं हम कार्ड्स को शफल एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड मिला है वो है दी हाई प्रीस्टेस। ठीक है, में मिला है टेन ऑफ पेंटिकल्स, में मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मिला है टू ऑफ कप्स, में मिला है क्वीन ऑफ कप्स और मिला है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, साइंस की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। भाई ये पर्सन जो है वो बेसिकली शांत मूड में है। ठीक है, इसका जो मोमेंटम है ओवरऑल वो शांत है, क्योंकि मैं शांत हूँ और मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये बार बार खुद को बता रहा है कि मैं बढ़िया हूँ, मैंने किसी को चोट नहीं पहुँचाई, ना ही मैं किसी को दुखी कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी चीज़ें अच्छी ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इनको याद कर रहे हो तो ये आपको किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं कर रहे कि आपने सुलह कर लेनी चाहिए, आपने मान लेना चाहिए, अपनी सॉरी कहना चाहिए। ये आपको कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उल्टा आपको समय दे रहे हैं कि आपको समय चाहिए अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए, फिर जब भी आपका मन करे आप इनसे बात कर सकते हो। ये आपके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं लगा रहे कि इतने समय में ही आपने मुझसे बातचीत करनी है और मैं बातचीत नहीं करूँगा। ये पर्सन को अगर हम देखते हैं तो बहुत ही शांत स्वरूप है और फिलहाल ये कह रही है कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि रिश्ता जो है वो कन्वीनियंट हो जाए दोनों के लिए। आपके लिए भी रिश्ता सही बन जाए, मेरे लिए भी सही बन जाए, तो मैं रिश्ते की नींव जो है वो पक्का कर रहा हूँ। अगर आप इनसे पूछते हो कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या, तो सिंपल कह सकते हैं कि मेरे लिए रिश्ता बहुत मायने रखता है और आपकी हंसी खुशी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बस यूं ही हंसते खेलते रहो, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ये तो आपको लग सकता है कि ये गोल गोल घुमा के ही सवाल पूछ रहे हैं या फिर जवाब दे रहे हैं, बट ये एकदम से अपनी मन की सटीक बात कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैंने आपको इम्पोर्टेंस दिए हैं तो आपकी हंसी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आपने हंसा, आप खुश हो गए, तो और क्या चाहिए। तो बात हम यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स तो वही कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए रिश्ता बहुत मायने रखता है, रिश्ते की अहमियत बहुत है और मैं किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा। तो अगर आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये पर्सन थोड़ा सा झुक जाए, ये पर्सन अपनी ईगो अहंकार को भुला दे, तो हाँ क्यों नहीं। जैसे मैंने कहा, अभी इस पर्सन की जो कोशिश है वो ये है कि जो नींव है रिश्ते की उसे मजबूत करनी है। ठीक है, तो कह रही है भाई जो भी बन पड़े मैं वो करने को रेडी हूँ, जिससे कि हमारा रिश्ता जो है वो एकदम परफेक्ट या पक्का बन जाए। तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रही है आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये उल्टा कह रही है कि मैं उल्टा पैशनेट बन चुका हूँ। ये रिश्ता जुड़ कैसे सकता है, टूटने से हम इस रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं, मैं उसकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप भी इस बात को समझो कि हाँ मुझे भी दर्द है, दर्द है इस रिश्ते को दूर होने का या फिर रिश्ते से दूर होने का, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो दर्द है वो दूर हो जाए।
और दर्द तभी दूर होगा जब हम दोनों इस बात को समझेंगे कि भाई आखिर हुआ क्या है, आखिर परेशानी की वजह क्या है। जब आप दोनों ही इस बात से अंडरस्टैंडिंग समझ लोगे तो फिर दोनों को ही बहुत आसानी होगी रिश्ते को हैंडल करने के लिए। ये कह भी रहे हैं 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कि भाई लेन देन करते हैं सही तरीके से, थोड़ा आप जो है मुझे बताइए, थोड़ा मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा आप झुकिए मैं थोड़ा झुकता हूँ, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर चीज़ें होंगी दोनों साइड से होंगी, अगर सॉरी कहना है दोनों को सॉरी कहना है, अगर नहीं कहना है दोनों नहीं कहेंगे। हालांकि इनका जो पहला जो रवैया था वो ये था कि मैं सॉरी कहने को रेडी हूँ, बट अगर मेरे लिए रिश्ते की इम्पोर्टेंस है तो आपको भी तो कुछ तो साबित करना होगा ना कि भाई आप भी कुछ फीलिंग रखते हो मेरे लिए। वो आप साबित कैसे करोगे? मतलब कोई अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि भाई यू स्टिल लव मी, ये प्रूव करो, तो आप प्रूव कैसे करोगे? तो ये वही पूछ रहा है कि आपको अगर प्रूव करना है तो आप इस प्रकार से प्रूव कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप करो, थोड़ा मैं झुकता हूँ, तो सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की आपके सामने कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं ला के बैठा है कि आप ये करेंगे आप वो करेंगे, वो बस बहुत ही सिंपल सी फैक्ट आपके सामने रख रहा है कि मेरे लिए रिश्ते की इम्पोर्टेंस बहुत है, रिश्ते को मैंने फूल जैसा संभाला है, अब आपसे भी मैं वैसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा रोब झाड़ते हो या फिर मे बी आप जल्दी गुस्सा हो तो बस कह रहे कि भाई आप थोड़ा ये गुस्सा करना कम करो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो और ज़्यादा हंसी मजाक कर पाएगा और ज़्यादा खिलखिलाएगा, ठीक है। ये कह रही है कि मैं रेडी हूँ हमेशा आपकी मदद करने के लिए, पेज आप कब से यहाँ पे, आप बस बोलो आपको किस प्रकार की हेल्प चाहिए, मैं हूँ वहाँ पे रेडी। तो अगर आपको इनकी कोई हेल्प चाहिए, अगर आप इनसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट करते हो तो वो कम्प्लीटली रेडी है आपको हेल्प देने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम ओरेकल की, तो क्या कार्ड मिलते हैं? शो काइंडनेस, दिखाओ कि भाई तुम रेडी हो दूसरों को हेल्प करने के लिए। बिल्कुल कह रहे कि मैं रेडी हूँ, आप बस बोलो कि आपको कौन सी हेल्प चाहिए, आई एम रेडी टू डू दैट। यू हैव इनफ, आपके पास सब कुछ है और क्या चाहिए? तो बस कह रही है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास आप हो और मुझे क्या चाहिए, क्या ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा। यू आर बीइंग गाइडेड, आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है, आपकी जो पूर्वज है वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। पे अटेंशन, चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए, चीज़ों को यूँ ही जाने मत दीजिए, ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान देना। फिर इट विल टेक टाइम, कुछ समय लगने वाला है, तो ऐसा नहीं कि विदिन अ सेकेंड होगा या फिर बस कुछ घंटों में होगा, हाँ थोड़ा समय इसको लग सकता है, लेकिन ये बारी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये सब सही होगा कुछ मिनटों में, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके हिसाब से वो सही हो रहा है तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।